सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्षों के बाद हो, जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रता अवस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की शुद्धि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने का अपना आना जाना मानने लगता है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रुओं से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो था, राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुँचे, बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह ना टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का
कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके वे इस दीन देवकी को बचा लें। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही तो मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और पास की बची रह जाए। इन सब बातों में अदृश्य के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा पाना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा,